हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 15 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत और जापान के तटरक्षकों ने ही संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन है वो कहाँ पे किया है? तो चेन्नई के अंदर ही। तो चेन्नई का जो तट है बंगाल की खाड़ी के अंदर, तो वहां पर इसका आयोजन हो किया गया है। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 20वें नंबर का संस्करण है। और इसके अंदर जो मत्स्य दृष्टि और अन्वेषी का जहाज है उसको पहले फंसाया गया है, और फिर उसको मतलब जहाज कोई फंस जाता है, वो फंसने के बाद उसको बचाए, मतलब उसको निकाले कैसे, इस वजह से इस अभ्यास का वो आयोजन हो किया गया है। अब देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1987 को की गई है और एक्ट है 1988 का। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो राकेश पाल है। आगे है कि जापान 4 द्वीपों पे बसा हुआ है, होकेंडो, होन्शु, क्योशु और शिकोयू। जापान की मुद्रा येन है, संसद का नाम डाइट है, और जापान को निपन, सुकुमारों का देश व उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। हाल ही के अंदर जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप भी आया था, इस वजह से भी चर्चा के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। हिरोशिमा शक्ति अभ्यास का आयोजन, हरीमो शक्ति अभ्यास का आयोजन है वो भारत और मालदीव के मलेशिया के मध्य किया गया है। धर्मगोर्जन और सीनु मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया जाता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य। चक्रवात गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। एकता व एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन है वो भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। मालदीव हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर है, इस वजह से इस युद्ध अभ्यास को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीआरडीओ ने ही नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण है वो कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के जो चांदीपुर स्थान है वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ पर इसका आयोजन वो परीक्षण हो किया गया है। तो जो आकाश एनजी है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसकी क्षमता है वो 2.5 मीटर की गति से ही ये दुश्मन की जो मिसाइल है उसको नष्ट करने की इसकी क्षमता है। अब देखते हैं कि डीआरडीओ है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है। स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। वर्तमान में हेड समीर कामत है। ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। और हाल ही के अंदर जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर भी 2 जो आकाश मिसाइल है उनको लगाया गया है। इसरो के द्वारा जो मिसाइल है वो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च की जाती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अस्त्र, तो ये हवा से हवा के अंदर ही मार करने वाली मिसाइल है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। उद्गम पोर्टल है ये आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जो लावारिस धन है उसके लिए ही। विभव क्या है? तो ये स्व निष्क्रिय एंटी माइंस है। नाग क्या है? तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। तो जो पटना, तो पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। तो जो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल सरफेस टू एयर है, और नाग क्या है? तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, और ए आकाश मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल वाली क्लास आपको कैसी लगी है नवीन सर वाली? अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो आप मेरी को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करो। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा, जितने भी आपके व्हाट्सअप है, टेलीग्राम चैनल है, या आप इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते हो, उन पे इस क्लास को शेयर किया करो, जिससे कि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट फील करूँ, और मैं आपके लिए वो कंटेंट है, क्योंकि वो तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लिखने में, फिर रिकॉर्ड करने में, तो इस वजह से मैं आपके लिए टाइम निकाल सकूँ और वीडियो बना सकूँ। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? तो इनका नाम है टिम साउदी, और टिम साउदी है ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, और इनके 108वें मैच के अंदर ही इन्होंने ये विकेट लिया है, और 150वां विकेट है इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं। आईपीएल के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी तो मिशेल स्टोक है, और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। 2023 के अंदर ही किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। मोहम्मद शमी को पर्पल कैप भी दिया गया था, और आईसीसी विश्व कप के अंदर ही सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी मोहम्मद शमी थे। बिशन बेदी का संबंध किससे है? तो ये भी क्रिकेटर ही थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लाई चिंग-ते बने हैं, और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, और ये 3 बार यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और ये चीन की जो हड़पने की नीति है उसका ये विरोध करते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र जो ताइवान है इसकी मांग करते हैं। ताइवान है ये फार्मोसा द्वीप पर है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष ही होनी चाहिए। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के अंदर ही शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 54 है। और जो निर्वाचित MP और MLA है वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ही भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन से लेते हैं? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ही जो विधानमंडल है, तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली, तो यहाँ के जो MLA हैं वो भी इसके अंदर भाग लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि तो अनुच्छेद नंबर 55 है। और अप्रत्यक्ष चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव वो होता है। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? तो अनुच्छेद नंबर 71 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय हो किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लैंड एडवेंचर श्रेणी के अंदर ही तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया है? तो इनका नाम है सविता कंसवाल। तो जो सविता कंसवाल है इनको ये पुरस्कार वो दिया गया है। तो ये तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार, जो तेंजिंग नार्गे हैं कौन? तो इनके द्वारा ही 1953 को एडवर्ड हिलेरी, तेंजिंग नार्वे, इन दोनों के द्वारा ही माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किया गया था। और इस पुरस्कार की शुरुआत है 1993-94 में की गई है। इनामी राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि अर्जुन अवार्ड के अंदर भी 15 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं कि लैंड एडवेंचर में ये जो स्वर्गीय जो सविता कंसवाल है इनको दिया गया है। और ये उत्तराखंड की रहने वाली है। इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट तथा माउंट मकालू पर्वत श्रेणी है इनको पहली बार फतह किया गया है। वाटर एडवेंचर के अंदर तुलसी चैतन्य को दिया गया है। एयर एडवेंचर के अंदर अंशु कुमार तिवारी को दिया गया है। तो इन तीनों का नाम हो याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? तो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। और खूबसूरत एयरपोर्ट है वो कौन सा है? तो केप गौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर। कुवेम्पू पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया है। और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार श्री BR कंबोज को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पाल को दिया गया है। और लीफ एरिकन्सन चंद पुरस्कार है ये इसरो को दिया गया है। तो इसरो को क्यों दिया गया है? तो चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण किए जाने के कारण इनको ये पुरस्कार वो दिया गया है। चंद्रयान 3 है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो एल्बियम 3 M4 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। और ये जो चंद्रमा की जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग 23 अगस्त को किया गया है। तो 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाएगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यार मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी बोल दी, पता नहीं अब क्यों आदत पड़ गई है कि मैं जल्दी जल्दी आपकी क्लास की रिवीजन करवा दूँ जिससे आपका टाइम बच जाए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने की आदत हो गई है, मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन है कहाँ पे किया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा के अंदर ही। कब किया जाता है? तो 13 जनवरी को ही लोहड़ी का त्योहार हो मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब वैसे तो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, इस बार ही 15 जनवरी को है। और क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रवेश करता है। और गुजरात के अंदर इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। असम के अंदर बिहू तो भोंगली बिहू, रंगोली बिहू और कंगोली बिहू के नाम से। केरल के अंदर ओणम त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार और मकर विलक्कू त्योहार है ये सबरीमाला मंदिर के अंदर ही मनाया जाता है। तमिलनाडु के अंदर पोंगल के रूप में, तो पोंगल ये 4 दिन तक चलता है। भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। और इस दिन जल्लीकुट्टू जो महोत्सव है उसका आयोजन भी किया जाता है। मकर संक्रांति पर किसका महत्व है? तो तिल व दान का महत्व है अधिक। तो इस दिन दान देना अधिक महत्व माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन है ये कहाँ पे किया गया है? तो दुबई UAE के अंदर ही किया गया है। और ये 2nd नंबर का है। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो विज्ञान भारत मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हो करवाया जा रहा है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? तो A मतलब आयुर्वेद, Y योगा, U यूनानी, H सिद्ध और H मतलब होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। इस बार की थीम क्या है? तो गैर संचारी रोगों का आयुष से रोकथाम, ये इस बार की थीम है। आगे है सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ओमान की मस्कट है, ईरान की तेहरान है और इराक की बगदाद है। लाल सागर व अदन की जो खाड़ी, सॉरी गोड़ी नहीं ये खाड़ी है, ये खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि तो बाब उल मंदेव जल संधि है। ओमान सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो हार्मुज जल संधि है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
डेजर्ट साइक्लोन तथा जाये तलवार अभ्यास है, ये भारत और यूएई के मध्य किया जाता है। COP28 का आयोजन है यूएई में किया गया है और COP29 का आयोजन है वो अजरबैजान में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मिशन 6000 प्रारंभ करने की घोषणा है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 60,000 युवाओं को रोजगार देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें पात्र कौन होगा? जिस परिवार की वार्षिक आय है वो 1.80 लाख रुपए से कम होगी तो वो इसका पात्र होगा। और इसमें ग्रुप सी व डी की जो भर्ती है वो करवाई जाएंगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा कार्यक्रम है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अग्नि पहल क्या है? तो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है। पीएम विश्वकर्मा योजना, तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई है विश्वकर्मा की जयंती पर, और इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है। योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल के अंदर ही शुरू की गई है। SC/ST के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगिता के अंदर ही जो भी भर्ती होती है नीट वगैरह JEE इनकी तैयारी के अंदर ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन है कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं। और इसका इसका फोकस किस पे रहा है? तो जो नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन है जिसका लक्ष्य 2070 तक है भारत का, तो और विश्व का 2050 तक का है। इस बार की थीम क्या है? तो भारत के लिए हरित परिवर्तन को रिकॉर्ड करना ही इसकी बार की थीम है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक कनाडा के अंदर हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के अंदर हुआ था 1987 को, और एक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। एजेंडा 21, तो ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से भी जानी जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन है वो कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के द्वारा 18 पदक जीते गए हैं जिसमें 7 गोल्ड है। इसका होस्ट दीव है, तो दीव का जो धोंधला बीच है वो इसका होस्ट है। समापन कहाँ पे हुआ है? तो आईएनएस खुकरी के अंदर इसका समापन हुआ है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ है, शुभंकर मोगा है। और 38वां राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड के अंदर होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली के अंदर हुए हैं पहली बार, शुभंकर उज्ज्वला है और पहले स्थान पर हरियाणा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के मध्य प्रदेश में हुए हैं, शुभंकर आशा है। और 6ठे नंबर के तमिलनाडु के अंदर होंगे, शुभंकर है वीर मंगाई। 19वां एशियन गेम्स होंगजाऊ चाइना के अंदर हुए हैं, शुभंकर चेन हांगकांग लियान है। भारत की रैंक 4th है और पदक भारत के द्वारा 107 पदक को जीते गए हैं। 4th एशियन गेम्स चीन में हुआ है, शुभंकर फेई पक्षी है। भारत की रैंक 5वीं है और भारत के द्वारा टोटल पदक को 111 जीते गए हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर राष्ट्रीय उद्यान करवाए गए हैं सर के द्वारा, तो अपन भी उसी का रिवीजन कर लेते हैं। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के अंदर है। मोलिंग व नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। डिब्रू साइखोवा, दिहंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम के अंदर है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास, इसको संजय भी कहते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। इंद्रावती और कामगेर घाटी है, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। मोलेंग राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर है। ब्लैक बग व गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में है। कालेसर व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। महान हिमालय, खीर गंगा और पिनवेली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला उत्तराखंड के अंदर है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल ये सब कर्नाटक के अंदर है। एराविकुलन, पेरियार और मोन घाटी केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा और कुन्नो, माधव और पन्ना ये मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी और तदोबा ये महाराष्ट्र में है। केबुल लामजाऊ मणिपुर के अंदर है और केबुल लामजाऊ के अंदर ही इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मुरलेन कहाँ पे है? मिजोरम में। बालकापम, नोकरेक रिज ये मेघालय में है। भितरकणिका और सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। शरीश का केवलादेव घना पक्षी है। मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर ये राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। मृगवाणी तेलंगाना में है। मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखुर्ती ये तमिलनाडु के अंदर ही है। बाइसन त्रिपुरा में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा जलदापाड़ा तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। सिंगालीला और सुंदरवन ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार के अंदर है।
दाचीगम व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है। और हेमिस कहाँ पे है, तो लद्दाख के अंदर है। तो सबसे बड़ा हेमिस है। और सबसे पहला कौन सा है, तो जिम कार्बेट है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। और वर्तमान में इसका नाम है और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान को कर दिया गया है। तो ये सबको याद रख लीजिएगा। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ही बताना है। थैंक यू।